आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। जय जय सीताराम। जय जय जय। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। भागवत महापुराण लक्ष्मी नारायण भगवान की गजाना से आओ गजानन लड्डू भोग लगाते। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से है तारती।
ओम विस्मत चक्षुरोत भूमि जनयन्तेव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहिनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पाणि यथा कालो तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ति गृहाण परमेश्वरः। सभी भक्तगण अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लेंगे। यानी गानी जवाबानी जन्मांतराणि जो स्थानि धर्माणि नश्यन्तु दुर्भिक्षणाः पदे पदे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव विद्याधनं तमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजानन भगवान की जय जगदम्ब माते की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय अहंकार कष्ट दुख दारिद्र संकट रोग हरे आनंद की लहर कर भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर नमः पार्वती पति हर हर महादेव बोल सतगुरुदेव भगवान की उच्चारण करते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद भगवान यज्ञ नारायण पुराण पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा से आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से प्राप्त हुआ और भगवान सत्यदेव जिस पर कृपा करते हैं वही ऐसे अनुष्ठान के सहभागी बन सकते हैं। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री सुखदेव जी भागवत के अंतर्गत कल भगवान के साथ रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हम भगवान के जन्म से थे और भगवान ने गिरिराज उठाया जब तक हम लोग भगवान के करीब थे, उसी गिरिराज के नीचे थे। और सुखदेव जी महाराज वहीं से कथा आगे प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज भागवत के अंतर्गत परीक्षित से कहते कि परीक्षित ये द्वादक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के प्रताप से ध्रुव जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर गए और अपना एक ध्रुव लोक बना लिया इसी मंत्र के प्रभाव से। इसी मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद जी ने बस इतना कह दिया, इस खंबे में भगवान और भगवान इस मंत्र के माध्यम से निकल आए। इसी मंत्र के माध्यम से सूरदास जी भगवान के अनंत गीतों का वाचन कर रहे और ये मंत्र इस कलिकाल कलयुग में भी सुख देने वाला है और मरने के पश्चात भी यह नौका बनकर मझधार पार करवाता है। तो ये द्वादक्षर मंत्र भागवत के अंतर्गत भगवान के प्राण बताए गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम बस इसी द्वादक्षर मंत्र का स्मरण करते हो, कथा भी सुनो और इस मंत्र का मन स्मरण भी करो, फिर तुम्हें तक्षक आकर नहीं डर सकता। भागवत के अंतर्गत परीक्षित से सुखदेव जी कहते कि सुखदेव, अजमल नाम के ब्राह्मण ने बड़ी सुंदर कथा भागवत और कल भगवान को गिरिराज धारण कर भगवान का विवाह हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान के विवाह तक हम सम्मिलित रहे भगवान के साथ, लेकिन विवाह के उत्सव में समय के अभाव से ये कथा नहीं हो पाई। लेकिन भागवत के अंतर्गत अजमल उपाख्यान का बड़ा महत्व है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, नित्य कर्म से परिपूर्ण विद्वान थे, लेकिन हमारे मन पर काबू पाना किसी के वश की बात नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। आज अजामिल ब्राह्मण अपने घर से ब्राह्मण पूजन पाठ इत्यादि कर्म कांड आदि करते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये अजामिल जो ब्राह्मण थे ये अपने कर्म के द्वारा अपने घर से किसी गांव में कथा पूजा पाठ करने जा रहे हैं कि रास्ते में एक पिंगला को देखा होगा और उस पिंगला को किसी पुरुष के साथ संबंध करते देखकर महाराज जी का भाव बदल गया। हमारे अंदर पहले भी बताया, काम को प्रवेश करने की दो जगह है, एक आँख और एक कान। आंखों से जैसा चित्र आप देखोगे वैसा भाव आपके हृदय में प्रागट्य हो जाएगा और कानों से जैसा संगीत सुनोगे वैसा भाव आपके मन में जग जाएगा। सुखदेव जी कहने का भाव यही है, जमाने में हम रहते हैं तो इन दो चीजों के दरवाजे सदा बंद करके रखना चाहिए। यदि ये दो दरवाजे हमारे बंद हैं तो फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे दिमाग में नहीं घुस सकती। जब तक हम आंखों से देखेंगे, जब तक उसका विवेचन हमारे शरीर में नहीं होगा, हमारे दिमाग में नहीं होगा। आज उस अजामिल ब्राह्मण ने एक वेश्या, संस्कृत में उसे पिंगला कहते हैं, और किसी पुरुष के साथ संबंध करते हुए देख लिया तो अजामिल नाम के ब्राह्मण के मन के भाव बदल गए और वे ब्राह्मण देवता दूसरे गांव में गए, पूजा पाठ कर लौटे। जब तक वह गणिका अकेली रही, वह गणिका जब अकेली रही तो उस अजामिल नाम के ब्राह्मण ने कहा कि देवी तुम बड़ी सुंदर हो, लेकिन ऐसा खोटा कार्य क्यों करती हो? तो वह कहने लगी, धन के लिए कार्य करती हूँ।
तो अजामिल ने कहा मेरे कने बहुत धन है, तुम मेरे साथ मेरे निज निवास पर चले जाओ। अजामिल की बात सुनकर गणिका राजी हो गई और गणिका से अजामिल ने विवाह कर दिया। अब गणिका जब घर में आ गई तो भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी कहते हैं कि 10 संतान का वर्णन बताया गया। उस गणिका के माध्यम से संतानें हुई, जब 2 हुई, जब तक तो ब्राह्मण देवता खूब पंडिताई करते रहे, और जब 4 हो गए तो पंडिताई से काम नहीं चलते। और फिर अजामिल ब्राह्मण ने गणिका कहने लगी कि सुबह सुबह उठकर माला पूजा पाठ करते हो, जाओ धन कमा कर ला। विद्वान ब्राह्मण की बुद्धि बिगाड़ दी और उस ब्राह्मण ने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते करते उसका नाम अजमल डाकू पड़ गया, ऐसे उसका नाम अजामिल था। और जब 7-8 संतान घर में हो गई तो फिर चोरी से भी काम नहीं चलने लगा, तो वे डाका डालने लगा। और डाका डालते डालते इतने प्रसिद्ध हो गए कि अजमल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और सुखदेव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस गांव में घुस जावे वहाँ गांव में ताले लग जाते हैं, इतना बड़ा डाकू बन गया। लेकिन कुछ पुराने पुण्य कर्म थे जिसके प्रताप से उसकी सदगति हो गई। आज महान पापी के रूप में अजमल डाकू है, क्योंकि ना बालक को देखे ना वृद्ध को देखे, वे तो सिर्फ किसको देखे, धन को, कि धन कहाँ से मिले। और डाके डालते डालते बहुत बड़ा नाम हो गया। और एक बार श्री अयोध्या धाम से श्री धाम वृंदावन के लिए 25 संत जा रहे थे, और 25 संतों में होते हैं एक महंत। अब वे 25 संत जब श्री धाम अयोध्या धाम से चले वृंदावन के लिए, तो रास्ते में पड़ता था अजमल का गाँव। ऐसे अजमल के बाप दादा की बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक अजामिली मतकम उनके घर में निकला, बाकी तो बाप दादा खूब छोड़ थे। जब वे 25 संत श्री धाम वृंदावन के लिए निकले तो बीच रास्ते में ये अजामिल का गांव आया। जब अजामिल का गांव आया तो रात्रि गोधूली की वेला हो चली थी, से 6-7 बज रही थी। और वे संतों ने कहा एक सज्जन से कि यहाँ पर कोई सेठ या साहूकार रहते हैं, क्योंकि हम 25 जने श्री अयोध्या धाम से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। और बढ़िया अयोध्या धाम से निकले तो कीर्तन करते हुए निकले कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
तो संतों ने कहा कि यहाँ कोई साहूकार सेठ है कि जो हमें 25 मुर्गियों का आज शाम का भोजन करवा रहे। एक जने ने बता दिया अजमल का, कहा कि महाराज यहाँ से सीधे जाना और सामने बहुत बड़ी हवेली दिखेगी सफेद कलर की, बस वहीं चले जाइएगा। वे सारे संत बड़े सरल स्वभाव वाले होते। तो संत सही में समझ गए कि कोई साहूकार सेठ की हवेली होगी और सारे संत शाम के समय सीधे अजमल की हवेली में प्रवेश कर गए। जैसे ही अजमल की हवेली में प्रवेश किया, उन संतों ने आवाज लगाई, बेटा अजमल, बेटा अजमल। तो अंदर से गणिका दौड़ कर आई। जब गणिका ने देखा 25 संत मेरे द्वार पर खड़े हैं, हाथ जोड़ के स्वागत किया। स्वागतम मे महाभागा संत किम का कारणम तव। संत जैसे पधारे हमने स्वागत किया, आपका स्वागत है, लेकिन महाराज आपका कैसे आगमन हुआ? संत ने कहा कि वे हमारा भगत अजामिल कहाँ है? हम अयोध्या धाम से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं और आज रात्रि आपके गांव में हो गई, तो हमने सोचा कि हमारे भगत अजामिल से यहीं आज शाम का भोजन करें। भोजन का नाम सुनते ही गणिका की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि गणिका के यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होता था और 9 संतान हो गई। 10वीं संतान की तैयारी चल रही है और संत लोग द्वार पर खड़े हैं। संतों ने जैसे कहा कि आज शाम का भोजन देवी आपके घर ही होगा, तो गणिका आंखों में से आंसू गिराते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, मुझे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि किसी संत और ब्राह्मण ये भगवान के दोनों मुकुट हैं, इनसे कभी झूठ मत कहना। तो आज हाथ जोड़कर मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन होता है। मैं तो आपको अपने घर का जल भी नहीं पिला सकती, और यदि आप अपने हाथों से बना लें तो निश्चित रूप से मैं आपको अनेक प्रकार की सूखी सामग्री प्रदान करूँगा। तो जितने भी संत खड़े थे वे कहने लगे, अरे महाराज, हम गलत जगह आ गए। तो महेंद्री ने क्या कही कि नहीं, हम सही जगह आए, क्योंकि संतों का काम होता है गलत व्यक्ति को सुधारना। जब भी तो संत का जन्म हुआ संसार में, इस संसार को पाप और पुण्य को बराबर रखे, इसीलिए संत और ब्राह्मण का जन्म हुआ है। क्योंकि संत बिना, ब्राह्मण बिना कोई कर्म पूरा नहीं होता, तो संत बिना कोई कर्म पूर्ण भी नहीं होता। इसीलिए संत और ब्राह्मण जाओ, वहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे मुकुट के साथ विराजमान रहता हूँ। जैसे ही गणिका ने सामग्री लाकर दी, उन संतों ने बड़े प्रेम से रात में बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और सुबह 4 बजे अजमल बड़ा भारी डाका डालकर लूट कर थैला अपने कंधे पर लटकाकर जैसे ही घर के हवेली में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि 25 संत यहाँ सो रहे हैं और जाते ही चिल्ला चोट करने लगा, अरे इनको बुलाया किसने, इन्हें सुलाया किसने, अभी इन्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर जब अंदर दौड़ा घर में लठ लेने, तो गणिका सामने आ गई। गणिका के आते ही सारे पावर ठंडे हो गए, क्योंकि पति कितना ही शेर हो, सवा शेर हो, लेकिन घर में माँ जगदम्बा है, तो जगदम्बा के आगे शेर भी नहीं चाहिए। तो गणिका के आते ही सारे पावर ठंडे हो गए। अब गणिका ने कहा, क्यों, हमारे घर में यदि आज रात का विश्राम कर लिया तो हमारा घर थोड़ी नहीं ले गए साथ में, अब ये सुबह उठ गए हैं, चले जाएंगे। तो अजामिल कहने लगा, हाँ देवी, इन्हें जल्दी कहो यहाँ से चले जाए।
सारे संत ने अपने अपने चिमटे तंबू उठाए और जाने की फिराक में ही थे कि इतने में महंत फिर रुक गए। महंत ने कहा, बेटा अजमल। अजमल ने एक बार में तो सुना नहीं। महंत ने सोचा थोड़ा हमारा अपमान ही करेगा, लेकिन इसके घर का रात में अन्न खाया तो इसे शिक्षा देकर जाना जरूरी है। और जैसे ही संत वापस आके दो चार आवाज लगाई, गणिका दौड़ी दौड़ी आई और कहा, कहिए महाराज। बोले अपने पति को बुलाओ। गणिका ने कहा, महाराज रहने दो। बोले नहीं बुलाओ, हमने आपके घर का भोजन किया है तो बिना दक्षिणा से हम नहीं जाएंगे। यदि ब्राह्मण, संत, कन्या और अतिथि यदि इन्हें भोजन कराने का अवसर मिल जाए तो बिना दक्षिणा से वह भोजन पूर्ण नहीं होता, क्योंकि दक्षिणा से यदि कोई त्रुटि हमारे हाथ से, हमारे मन से या हमारे तन से हो जाती है तो वह भगवान कहते हैं दक्षिणा चढ़ाने से पूर्ण हो जाती है। आज जैसे ही अजामिल अंदर से आया और कहा कि कहिए महाराज क्या काम है, तो महंत जी ने कहा कि देखो हमने आपके घर रात्रि का भोजन किया, आप भी मिले ब्राह्मण थे, जानते ही हो कि भोजन के बाद दक्षिणा भी लगती है। एक ब्राह्मण और 100 भांजे। यदि एक भांजा है और 100 ब्राह्मण तो बात नहीं चलेगी। यदि एक भांजे को आपने खुश कर दिया तो समझ लो 100 ब्राह्मणों को खुश करेंगे। इसी प्रकार यदि 100 भांजे हो और वहां पर एक जमाई हो तो 100 भांजे से बढ़कर वो जमाई होता है। और जहाँ 100 जमाई हो और वहाँ एक अतिथि रूप में आ जाए तो उसका भजन भारी होता। अतिथि सम्मानीय अतिथि, तो समय आने पर ऐसे अवसर मिले, भांजे के, ब्राह्मण के, अतिथि कोई बिना बुलावे आ जाए तो चरण छूने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आज महंत जी ने कहा कि देखो अजामिल, हमने तुम्हारे घर भोजन किया तो हम दक्षिणा भी लेंगे। तो अजामिल हंसते हुए कहने लगा, महाराज वे तो मेरी पत्नी का शुक्र करो कि आपके हाथ में जो तंबू है, चिमटा है, मजीरे है, ये भी सब मैं छुड़ा लेता। तो मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ। मैं जिस गांव में चले जाता हूँ वहाँ के गांव बंद हो जाते हैं। जिस गली से निकल जाता हूँ वे गली की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, और तुम हमसे दक्षिणा लोगे। महंत जी हंसे और कहने लगे, दक्षिणा तो तुमसे लेंगे, लेकिन कोई पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं लेंगे। फिर अजामिल ने कहा कि अच्छा धन दौलत नहीं लोगे तो क्या लोगे? तो कहने लगे, हमारी बात को मानना पड़ेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, मृत्यु को सुधारने का कितना शुभ अवसर है। जो 10वीं संतान होने वाली है, बस महंत जी ने कहा कि अब इस गणिका के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। तो अजामिल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे पुत्र का नाम नारायण रख देंगे हम, बस यही हमारी दक्षिणा। इतना कहकर सारे संत श्रीधाम वृंदावन चले गए और धीरे धीरे अजमल की वृद्ध अवस्था आई। वे 10वीं संतान का नाम नारायण रख दिया उन्होंने। और जब उनका अंत समय आया अजामिल ब्राह्मण का, तो यमराज के घर से दूत भेजे कि जाओ, इसे हमने ब्राह्मण योनि में जन्म दिया, लेकिन ये तो शूद्र योनि में भी जाने वाला नहीं, इसने इतने खोटे कर्म किए हैं, इसे बांध कर लेकर आओ। बड़ी बड़ी जंजीरें दी अजमल के लिए कि इसे घसीटते हुए, नरक भुगताते हुए हमारे यमलोक लाना। और यमराज के दूत तुरंत उपस्थित हो गए। जब हमारी मृत्यु आती है उसके कुछ क्षण पहले हमें दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है कि हमें यमराज के दूत या देवदूत दिखने लग जाते हैं।
यदि पुण्य आत्मा है तो उसके लिए 4 हाथ वाले पार्षद, और यदि पापी है तो उसके लिए 2 हाथ वाले यमराज के दूत आते हैं। आज जैसे ही अंत समय अजामिल ब्राह्मण का आया और सैया पर पड़ा हुआ है और अंत सांसें गिनने में लगा है, और इतने में यमराज के दूतों का प्रवेश हो गया। यमराज के जो दूत हैं वे बिल्कुल काले स्वरूप के, बड़े बड़े दांत वाले, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, और हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर, जैसे ही जंजीर लेकर यमराज के दूतों ने अजामिल ब्राह्मण को बांधना शुरू किया, इतने में अजामिल ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि सबसे छोटी संतान थी, और छोटी संतान माता और पिता दोनों की प्यारी होती है। और पास ही में वह नारायण खेल भी रहा था। जैसे ही यमराज के दूतों ने हाथ लगाया और अजामिल ब्राह्मण चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बस 3 बार कहा। सुखदेव जी क्या कहते हैं परीक्षित? 3 बार कहा कि नारायण बचाओ। इतने में तो भगवान नारायण के 4 हाथ वाले पार्षद आ गए। अब एक तरफ खड़े हैं 2 हाथ वाले यमराज के पार्षद, और एक तरफ खड़े हैं 4 हाथ वाले भगवान के पार्षद। अब यमराज के पार्षद कहते हैं कि देखो इसने बहुत पाप किया है और इसका इतना बड़ा चिट्ठा हमारे गले है, इसे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया लेकिन इसने कुकर्म किया, इसलिए यमराज ने हमें भेजा, इसको नरक में ले जाना है, इसको बांध रहे हैं। लेकिन देवताओं के दूत ने कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? भगवान के दूत कहने लगे, देवदूत इसने नारायण का नाम लिया, जब तो हमें नारायण ने वैकुंठ लोक से भेजा। बोले जाओ हमारे भक्त अजामिल को लेकर आओ। लेकिन अजामिल के बात सब सुन रहा और 72 मंत्रों में ये बात चली। 72 मंत्र, इधर से देवताओं के दूत कुछ बोले, इधर से यमराज के दूत बोले। यमराज के दूत बोले हम तो इसे लेकर जाएंगे, लेकिन देवताओं के दूत बोले आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि हमें नारायण ने पहुंचाया। इसने नारायण का नाम पुकारा, 3 बार नारायण का नाम पुकारा, जब जाकर हम आए हैं। लेकिन यमराज के दूत कहने लगे नहीं, इसने इसके पुत्र का नाम पुकारा। देखो आप इसने जीवन में कितने पाप किए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि अंत समय, यदि अंत समय कृष्ण का, राम का, विष्णु का, शिव का मंगल में नाम उच्चारण हमारे मुख से हो जाए, या वृंदा महारानी, तुलसा महारानी के वृक्ष की छांव के नीचे प्राण निकल जाए, या गंगा जी स्नान करते समय प्राण निकल जाए, या भगवान को ढिलाया हुआ जल, चन्नों का चन्नामृत यदि हमारे कंठ में और प्राण निकल जाए, तो भगवान सीधे हरि लोक में बुलाते हैं। आज अंत समय अजामिल ने भी नारायण नारायण नाम पुकारा, नारायण मुझे बचाओ। देवताओं के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों की एक नहीं चलने दी, और सीधे देवताओं के दूत ने उस अजामिल ब्राह्मण को लिया, विमान पे बिठाया, और अजामिल विचार कर रहा है कि भगवान के नाम की इतनी महिमा, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अजमल ने जब अंत समय भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उसके पाप नहीं देखे कि जीवन में कितने पाप किए। भगवान ने तो ये देखा कि अंत समय मेरे नाम को गाया है, सो प्राणी मेरे ही धाम को आना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसीलिए हम भी हमारे पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर, जिससे अंत समय हमें मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन आजकल के बच्चों के नाम तो आप सब समझते हैं किस प्रकार रखे जाते हैं, कि नर्क के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसीलिए जीवन भर हम कथा क्यों सुनते हैं?
जीवन भर हम पुण्य क्यों करते हैं? सुखदेव जी परीक्षित से यही कहते कि अंत समय भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए, अंत समय भगवान के दिव्य नामों का स्मरण हो चले, बस इसीलिए हम कथा धर्म कर्म आदि करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जय हो तेरी, भागवत जय हो तेरी, भागवत जय हो तेरी।
दग्ध प्राकृतमन्यतः देहपातेय भूयस्व मेव ते जगदीश्वरः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का विवाह धूमधाम से हुआ और रुक्मिणी महारानी परम जगदम्बा और साक्षात लक्ष्मी जी स्वरूपणी और पुराण पुरुषोत्तम भगवान द्वारकाधीश ने बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। आचार्य सांडिल्य मुनि सांडिल्य मुनि और वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान द्वारकाधीश का विवाह संपन्न कराया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश का विवाह हो गया बड़े धूमधाम से और विवाह भी कोई 5 दिन का नहीं चला, 21 दिन हो गए भगवान को और द्वारका पहुंचे। 7 दिन तो राक्षस विवाह में ही हो गए। भगवान आए, रुक्मिणी महारानी को मंदिर से लिया, रथ में बिठाकर भगा ले गए। और जब रुक्मी ने पीछा किया, रुक्मिणी महारानी का भाई पीछे से पीछा किया अपनी बड़ी भारी सेना को लेकर और सीधे अपने साथी से कहा, जल्दी ले चल, जहाँ वे कृष्ण है वे मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है। तो सारथी ने भगवान जब कृष्ण जा रहे थे रथ में रुक्मिणी महारानी को लेकर, तो बीच रास्ते में भगवान से युद्ध करने लगा। 8 दिन तक भगवान का युद्ध चला रुक्मी के साथ और भगवान श्री कृष्ण। भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, रुक्मिणी महारानी का भाई रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के पहिए में बांध दिया और वे तो वध करने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी महारानी ने रोक दिया। रुक्मिणी महारानी ने रोक दिया तो रथ के पहिए में बांध दिया और कहा कि द्वारका तक तुझे ऐसे ही लेकर जाऊंगा। लेकिन बीच रास्ते में बलराम जी मिल गए, बलराम जी ने रुक्मिणी को छुड़ाया और रुक्मिणी को छुड़ाया। विष्णु नाम के राजा हैं, रुक्मिणी महारानी के पिताजी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि देखो, ये कोई साधारण नारी नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से होना चाहिए। और फिर कंकु पत्रिका द्वारकाधीश की आ गई। द्वारकाधीश पूरी बारात लेकर आए और पूरा विवाह का उत्सव जो चला 21 वाले दिन वापस अपने द्वारकापुरी पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान सूर्य से लेकर सूर्य से लेकर तो भगवान राम तक बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हो गए और चंद्रवंश में चंद्रमा से लेकर द्वारिका नाथ तक विवाह में बिना झगड़े के विवाह संपन्न नहीं हुआ। रुक्मिणी महारानी का विवाह हो गए और द्वारकाधीश की पटरानी बन गई, द्वारकाधीश में आ गए और द्वारकाधीश में एक पुत्र को जन्म दिया, रुक्मिणी महारानी, जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है जो अपने जीवन में सुंदर सुंदर कार्य करे, वे व्यक्ति प्रद्युम्न, जिसकी ख्याति दूर तक जाए, वे प्रद्युम्न। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रद्युम्न का जन्म हुआ लेकिन भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और भगवान किसी कार्य से हस्तिनापुर दिल्ली आ गए
और इतने में संबरासुर नाम का जो राक्षस था वह प्रसूति गृह में गया और कृष्ण के बालक प्रद्युम्न को उठाकर और समुद्र पार करने लगा तो बीच समुद्र में बालक हाथ से छूट गए। जब बीच समुद्र में बालक छूट गया तो बड़ी भारी मछली उसे ऐसा का ऐसा प्रद्युम्न को अपने पेट में उतार दी। और प्रद्युम्न जब वापस अपनी द्वारका में आए, जब तक द्वारकाधीश के 16,108 और ये हमारे कृष्ण कन्हैया के हाथ कितने विवाह हुए गोविंद। प्रद्युम्न जी मछली के पेट में चले गए और मछुआरों ने उस बड़ी भारी मछली को पकड़ा। अब देखो एक तरफ रेवत नाम के राजा, एक तरफ पड़ता था कुंडनपुर। रेवत नगरी के अंदर बलराम जी का ससुराल है और कुंडनपुर में कन्हैया का ससुराल और बीच में द्वारका है और द्वारका के समुद्र पार संबरासुर नाम की नगरी है। राक्षस है संबरासुर। और जब मछुआरों ने इतनी बड़ी भारी मछली पकड़ी तो अब इसे कहाँ ले जाए, कौन खरीदे इसको, क्योंकि द्वारका में तो मांस मदिरा चलता नहीं, ना रेवत नगरी में ना भीष्मक राजा की नगरी में। और उस मछली को लेकर सीधे संबरासुर के यहाँ गए। तो संबरासुर महाराज से कहते हैं कि महाराज ये इतनी बड़ी मछली है कि कोई इसका दाम देना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आपके भंडार गृह में रख दें, आप जो दोगे वो ले लें। संबरासुर ने कहा रख दो। तो संबरासुर की यहाँ वह मछली रखी गई और संबरासुर के घर एक विद्यावती नाम की बाई भोजन बनाने का कार्य करती थी। और जैसे उस मछली को फाड़ा तो उसके अंदर से प्रद्युम्न जीवित निकले। प्रद्युम्न बालक की तरह उस जो संबरासुर राक्षस के यहाँ विद्यावती बाई भोजन बनाती थी, ये कामदेव की पत्नी है। और जब भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया तो पत्नी रोने लगी और कहने लगी अब मुझे मेरे पति कहाँ मिलेंगे। तो भगवान महादेव ने कहा कि द्वापर के अंदर तुम संबरासुर के यहाँ भोजन बनाओ और वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। आज नारद जी के द्वारा पता लगा। जब 12 वर्ष तक तो प्रद्युम्न को बालक मानती रही, 12 वर्ष बाद प्रद्युम्न ने उसी विद्यावती बाई से विवाह करके संबरासुर का वध करके और फिर अपनी द्वारका नगरी आए तो पता चला पिताजी के एक 16,108 विवाह हो गए। 16,108 विवाह हो गए। तो सुखदेव जी कथा गंगा तट पर सुना रहे थे परीक्षित को। परीक्षित ने कहा कि भगवान ये प्रद्युम्न जी गए और बड़े होकर आए, जब तक भगवान के 16,108 विवाह कैसे संपन्न हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ और दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती से हुआ। परीक्षित ने कहा गुरुवर ये भालू की बेटी कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। तो ये भी अद्भुत कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित द्वारका में भगवान श्री कृष्ण नित्य ऐसी सभा लगाते थे और उस सभा में हजारों लाखों लोग आते थे और किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या समस्या है, और हर समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण किया करते थे अपनी द्वारका से। यदि आसपास कहीं दुर्भिक्षा बढ़ जावे तो द्वारका से राजकोष से वह धन अन्न का हो या धन का हो या वस्त्र का हो, किसी प्रकार की भी चीज द्वारका से जाती थी। तो एक सत्राजित नाम के राजा थे और सत्राजित राजा एक बार किसी के न्याय में साथ भगवान श्री कृष्ण की सभा में आ गए। भगवान ने जब सत्राजित को देखा तो गले में एक मणि थी। सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना करके उस महामणि को प्राप्त किया था।
आज सत्राजित महाराज का इतना प्रताप है, उस मणि पे इनकर बैठे तो ऐसे लगते कि साक्षात ये सूर्य। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने पूछ लिया कि सत्राजित तुम घर में कितने सदस्य हो? तो सत्राजित कहने लगा हम घर में 3.5 सदस्य। भगवान ने कहा कृष्ण ने, क्या घर में 3.5 सदस्य? कौन कौन? तो सत्राजित ने कहा एक मैं, एक मेरा छोटा भाई, एक मेरी पत्नी और एक मेरी बच्ची। बोले घर में 3.5 व्यक्ति और इतना स्वर्ण देने वाली मणि? क्योंकि भगवान तो देखकर समझ गए थे, क्योंकि यह स्वर्ण देने वाली मणि है। और वह नित्य कितना स्वर्ण देती थी? कम से कम 8 भार सोना नित्य प्रदान करती थी। 8 भार सोने का अर्थ आप समझते? 2 कुंटल सोना नित्य देने वाली मणि। तो 2 कुंटल कम नहीं होता। 2 कुंटल नित्य देने वाली मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्राजित, तुम घर में 3.5 व्यक्ति और इतनी महामणि देने वाले, इतना धन देने वाली मणि, तुम क्या करोगे इसका? ये हमारी द्वारका में रख दो। इस द्वारका से सभी की पूर्ति होती। आसपास यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है तो दौड़कर द्वारका में आते हैं, और द्वारका से वे कभी खाली नहीं जाते। इसलिए जो भी हम यहाँ से द्वारका से देंगे उसका 10अंश पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन सत्राजित महाराज ने मना कर दिया। सत्राजित कहने लगे गोविंद, क्षमा चाहता हूं पर ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी मर्जी, आप देव या मत देव, आपकी चीज है, आपने तपस्या कर प्राप्त की, तो ये चीज पर आपका अधिकार है। लेकिन मेरा जन कल्याण के उद्देश्य से एक इच्छा थी आपसे, इस मणि को यदि हमारे खजाने में रख देते तो प्रजा का पालन होता। लेकिन मना कर दी तो भगवान ने भी फिर जबरदस्ती नहीं की। और सत्राजित महाराज अपने घर चले गए। अपने घर जाकर उस मणि को निकाल कर रख दी। और दूसरे ही दिन सत्राजित महाराज का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चला गया। तो योग से शिकार खेलते हुए एक सिंह ने ऐसा हमला किया कि प्रसेन की तुरंत मृत्यु हो गई। और प्रसेन की मृत्यु हो गई तो उस शेर ने वह मणि ले ली और मणि लेकर मुंह में अपनी गुफा में घुसने लगा कि वहीं पर जामवंत जी बैठे। जब जामवंत जी ने देखा मुंह में कुछ चमकीली चीज लटकते हुए तो तुरंत शेर पर झपटा मारा और शेर के प्राण निकाल दिए जामवंत जी ने, और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में प्रवेश कर। जब प्रसेन एक दिन रात भर नहीं आया, दूसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन तो सत्राजित महाराज ने पूरी द्वारका में आकर हल्ला मचा दिया। सत्राजित महाराज कहने लगे, देखो मैं परसों के दिन आया था और कृष्ण की सभा में विराजमान था, लेकिन कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने इसे मणि नहीं दी, तो इसने मेरे भाई का वध करवा कर मणि ली। और जो साथ में गए थे उनसे कहने लगा कि देखो आपके सामने ही मांगी थी उस कन्हैया ने मणि हमसे। तो साथ वाले कहने लगे, हाँ मांगी तो थी आपसे, लेकिन आपने मना कर दिया। तो सत्राजित कहने लगा, तो देखो मेरा भाई मणि फेर कर गया और मेरे भाई को इस कृष्ण ने मार दिया। और ये बात जब द्वारका में भगवान के कान लग गई, भगवान को रात भर नींद नहीं आई। भगवान सुबह उठे, अपने मित्रों को साथ में लिया और सीधे गर्गाचार्य जी महाराज के यहाँ गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज ने ही गोकुल में आकर भगवान का नामकरण किया था, जनक पत्रिका बनाई थी।
तो भगवान श्री कृष्ण आए और गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम कर कहने लगे कि महाराज मेरा भविष्य तो देखो, मेरी कुंडली तो देखो। बोले क्या हुआ? बोले देखो तो सही, मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा कलंक लग गया है, क्योंकि मैंने तो प्रसेन कोई नहीं देखा, लेकिन सत्राजित महाराज पूरी द्वारका में चिल्ला रही है कि कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन का वध कर दिया। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं गुरुदेव मैंने तो आज तक प्रसेन को देखा था। गर्गाचार्य जी महाराज ने गणित किया और कहा कन्हैया कोशिश करेगा तो ये कलंक धुल जाएगा, कोशिश करना पड़ेगी तुम्हें। तो भगवान श्री कृष्ण कोशिश करने लगे उस कलंक को धोने की। अपने मित्रों को साथ में लिया और सीधे जिस जगह प्रसेन मरा हुआ था वहां पर उस जंगल में जाकर प्रसेन को ढूंढने लगे। आज भगवान के ऊपर कलंक लग गया। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और यदि काजल से कोई काली चीज है तो व्यर्थ का कार्य। यदि सबसे पतली कोई चीज है तो ज्ञान, ये ज्ञान इधर से घुसता है और यदि इस पे काबू नहीं पाएंगे तो इधर से बाहर हो जाएगा। मतलब कथा कीर्तन में हम कितने ही बैठे उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, उस कथा के रस का पान करने से हमारा उद्धार होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अजमल कथा बताई, उसका सीधा सा अर्थ है कि अपने पुत्र के नाम भगवान के नाम पर रखें। आगे कभी अवसर मिले, अभी तो हमने रख ली, लेकिन आगे कभी अवसर मिले तो भगवान के नाम पर ही हमारे पुत्रों के नाम होना चाहिए। भगवान ने विवाह किया और आज भगवान के ऊपर कलंक लग गया व्यर्थ का, क्योंकि और ये व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने चतुर्थी के दिन भादों के महीने में अपनी माँ से चांद मांग लिया, जो कल कथा सुनाई थी कि मैया मैं तो यही चंदा माँ मालूम हूँ, लेकिन मैया ने मना कर बेटा नहीं। लेकिन कन्हैया नहीं माना और उस चांद को देखते रहे 2 घड़ी तक। तो वो कलंक का व्यर्थ का आज विवाह के समय लगा, विवाह के बाद लगा। यदि हम कोई पुण्य करते हैं तो उसका फल परमात्मा जरूर देते हैं। ऐसे ही हम जो पाप करते हैं उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। पर लेकिन ये सबसे बड़ी भ्रांति हमारी ऐसी है कि यदि हम पुण्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि जमाना देख रहा है और जमाने में भगवान हमें देख रहे हैं और स्वयं धर्मराज हमें देख रहे हैं कि हम दान पुण्य दया धर्म कर रहे हैं, और कभी पाप करते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। वहाँ तो हम ये देखते कि आसपास कोई है तो नहीं, पाप कर दो, लेकिन वे पाप स्वयं हमारा पीछा पकड़ लेता है और पुण्य स्वयं हमें प्रदान होता है। पुण्य हमारे आगे होता है और पाप हमारे पीछे होता है। लेकिन समय आने पर वो पाप भी हमारे आगे आता है समय समय पर। आज हमारे पुण्य होते हुए तो हम भगवान की कथा हमारे कानों से श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान के ऊपर व्यर्थ का कलंक लग गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भागवत के अंतर्गत भगवान प्रसेन जिस वन में मरे थे उसी वन में जाकर ढूंढने लगे, तो ढूंढते ढूंढते प्रसेन का शव प्राप्त हुआ। प्रसेन के चारों तरफ देखा, मणि नहीं मिली, तो फिर
वहां पर शेर के पैर के चिन्ह देखे। भगवान श्री कृष्ण अपने 15 मित्रों के साथ उस जंगल में हैं और जैसे ही शेर के पैर के चिन्ह देखे तो शेर के पैर के चिन्ह का पीछा किया। आगे शेर भी मरा पड़ा तो वहां से रीछ के पैर देखे। रीछ के पैर का पीछा करते करते वे बड़ी भारी पहाड़ की गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों तुम यही द्वार पर खड़े रहना, मैं अंदर जाकर होकर आता हूँ। अब अंदर गए तो जामवंती जी उस समय 3.5 वर्ष की कन्या थी और भगवान श्री कृष्ण 25 वर्ष के थे जब रुक्मिणी महारानी से विवाह हुआ। जैसे भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, एक दिन के थे और उन्हें गोकुल जाना पड़ा। तो गोकुल में कितने दिन रहे? कथा के अंतर्गत फौजी ये सब बातें बताई जा रही है। भगवान गोकुल में रहे 4 वर्ष और 4 वर्ष के थे भगवान कि उन्हें गोकुल छोड़ना पड़ा, उन्हें वृंदावन आना पड़ा और वृंदावन में रहे वे 6 वर्ष। जब वृंदावन में 6 साढ़े 6 वर्ष तक रहे और वृंदावन से सीधे आ गए फिर मथुरा। 11 वर्ष 56 दिन के थे जब मथुरा में उनका प्रवेश हो गया। मथुरा में कंस महाराज का वध किया और 10 साल तक वे मथुरा में रहे। ऐसे 14 साल तक भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं। लेकिन मथुरा में उन्हें 10 साल हुए और 4 साल हमारे अवंतिकापुरी में हो गए। तो ये हो गए 14 साल और 11 साल हुए, तो कितने हो गए? 25 वर्ष। 25 वर्ष हो गए और उनका द्वारका में आते ही भगवान का विवाह हुआ। अब द्वारका में कब तक रहे? 100 वर्ष तक भगवान रहे। तो उम्र कितनी हो गई भगवान की? 125 वर्ष तक भगवान रहे द्वापर में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जामवंती छोटी उस मणि से लेकर 3.5 साल की बच्ची थी और उसके मणि के साथ खेल रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मणि को देखा और मणि को उठाया तो जामवंती ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगी। और अंदर से जामवंत जी आए और भगवान को धक्का दे दिया। भगवान गुफा के अंदर एक पत्थर से टकराए और युद्ध होने लगा और युद्ध 17 दिन तक लगातार चलता रहा, रात और दिन। उस गुफा के अंदर एक तरफ जामवंत जी और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण। 17वें दिन शाम को भगवान ने जब जामवंत जी को यूं उठाकर पटकने वाले थे कि जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते कि गोविंद मैं आपको पहचान गया, रघुवर मैं आपको पहचान गया, दामोदर मैं आपको पहचान गया, मेरे प्रभु मैं आपको पहचान गया। तो कन्हैया ने धीरे से उतार दिया। बोले इतनी मार खाने के बाद पहचाना, पहले ही पहचान लेते। 17 दिन तक तुमने मार खाई हमारे हाथ से, क्योंकि जामवंत जी त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, क्योंकि और कलयुग में भी। जब राम जी रावण का वध करके और अपने अयोध्या धाम आ रहे थे, उस समय सभी से कहा कि वानर सेना तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं प्रसन्न हूं और देने के लिए तत्पर हूं। तो सारे जितनी भी सेना भगवान के साथ युद्ध में लगी थी रावण के विरुद्ध में, वे सब ने कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने
ने मान, किसी ने सम्मान, किसी ने वैभव, किसी ने यश, किसी ने कीर्ति, किसी ने उच्च, किसी ने सत्कर्म। सब ने अपनी अपनी इच्छा जो मांग लिया, लेकिन जामवंत जी ने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तो राम जी स्वयं खड़े हुए अपने स्थान से और जामवंत जी के पास जाकर कहने लगे, जामवंत जी सभी ने मांगा है मुझसे कुछ ना कुछ, आप नहीं मांगोगे? आपने तो बड़ी सेवा की और आप हमारी सबसे वृद्ध पुरुष हैं, तो आप बताओ मैं आपको क्या दूं? जामवंत जी हंसते हुए कहने लगे, गोविंद देना ही चाहते हो? तो राम जी ने कहा, हम रघुकुल के लोग देने के लिए ही जन्म लिया, आप तो मांगो। लेकिन जामवंत जी ने क्या मांगा? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जामवंत जी कहते हैं कि रघुवर यदि देना ही चाहते हो तो दो दो हाथ आप में और मेरे में हो जाए। राम जी हंसने लगे, बोले स्वामी और सेवक में युद्ध हो ही नहीं सकता, तुम चाहो तो भी नहीं हो सकता और मैं चाहूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम रघुकुल के लोग, हमने एक बार जिसको अपनी शरण दे दिए, फिर उसके ऊपर कभी हम हाथ नहीं उठाते। इसलिए हमने तुम्हें शरण दी, इसलिए इस जन्म में तो मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, आपकी यदि श्रद्धा है मेरे से दो दो हाथ करने की, तो मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, उस समय आपसे दो दो हाथ नहीं पूरे 16 हाथ करूंगा। तो जामवंत जी प्रणाम कर कहने लगे, भगवान रघुवर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आज जैसे ही जामवंत जी ने देखा कि ये तो मार ही डालेंगे, क्योंकि जामवंत जी के सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता, इतना अतुल पराक्रमी बल है। और ना रावण की योद्धा में ऐसा कोई योद्धा था, ना राम की सेना में ऐसा कोई योद्धा था कि जो जामवंत जी से मुकाबला कर सके। आज 17वां दिन शाम जैसे हुई, वैसे ही जामवंत जी ने देखा कि अब तो हमें मार ही डालेंगे, तो कहने लगे, रघुवर हमने आपको पहचान लिया, गोविंद हमने आपको पहचान लिया। तो भगवान ने धीरे से उतार कर कहा, इतनी देर बाद पहचान? अरे ये मणि का कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है और आज मैं 40 दिन से इस मणि की प्रतीक्षा में घूम रहा हूँ। भगवान इस मणि के चक्कर में 40 दिन हो गए अपना घर छोड़े, क्योंकि जब तक यह कलंक धुले नहीं, जब तक द्वारका में जा भी नहीं पाऊंगा। कलंक लग गया। हजारों लोगों के सामने कृष्ण ने सत्राजित महाराज से कहा था कि यह मणि हमें दे दो, तो सब तो यही विचार कर रहे हैं कि कृष्ण ने रसेन को मारकर मणि दी। भगवान ने उस मणि को लिया और जामवंत जी से कहा कि इस मणि के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, अब मैं अपनी द्वारका जाऊंगा। इतना कहकर जाने लगे तो जामवंत जी ने चरण पकड़ लिया, कहने लगे, गोविंद भगवान ने कहा अब भी कोई अभिलाषा हो तो मांग लो, लेकिन वह कहने लगे, जामवंत जी कि भगवान अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं, एक अभिलाषा है, इसे पूरी कर दो बस। तो भगवान ने कहा कहो। तो जामवंत जी कहने लगे, मेरी एक छोटी सी कन्या है, मैं गोविंद आपको समर्पित करता हूँ, बस इसके बाद मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि आपका भजन ही भजन करूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने जामवंती का हाथ लिया और कन्हैया का हाथ लिया और हाथ पे हाथ रखकर मणि प्रदान कर दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के संग संपन्न हुआ और उस जामवंती को लेकर अपनी द्वारका नगरी में आए और द्वारका नगरी में फिर भगवान ने ऐसी सभा लगाई और उसमें सत्राजित महाराज को बुलाया गया और सत्राजित महाराज से कहा कि तुमने हमें बदनाम झूठा कलंक लगाया है। सारे मथुरा में एक लोगों से सत्राजित ने कहा कि ये द्वारका का राजा है ना, ये महापापी, इसने मेरा भाई का वध कर दिया।
अब जैसे ही भगवान ने मणि दी और मणि देकर कहा कि देखो सत्राजीत, हमने आपके भाई को नहीं मारा, अरे साथ में हम गवाह भी लेकर आए हैं जामवंती को कि देखो तुम्हारी मणि की वजह से हमारा एक और विवाह हो गया। तो भगवान के 2 विवाह हो गए और भगवान ने मणि सत्राजित महाराज को देकर उसे विदा कर दिया। अब द्वारका से कुछ ही दूर पर सत्राजित महाराज की छोटी सी नगरी थी। द्वारका तो विशाल नगरी थी, लेकिन द्वारका के कोई मनुष्य लेन देन नहीं करने लगे सत्राजित महाराज की नगरी से। जो लेन देन था सब बंद कर दिया। सत्राजित महाराज से जो बात करते थे लोग, उन्होंने भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तूने हमारे द्वारकाधीश को कलंकित किया। अरे जिसकी स्वर्ण की द्वारका है, तूने उसको कलंकित किया है, इसलिए कोई पास में बिठाना पसंद ना कर। सत्राजित महाराज 5 लोग खड़े हैं और सत्राजित महाराज चले जाएं तो वे पांचों उठकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सत्राजित महाराज अकेले। और सत्राजित महाराज ने जब पूरी द्वारका में और अपनी नगरी में ये हाल देखा कि कोई मेरे पास में नहीं बैठना पसंद करता, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? ऐसा भगता रंग और गुलाब से, भर भर भगता रंग और गुलाब से, सोनी भर लो भगता रंग और गुलाब से, तुम झोली भर लो भगता रंग और गुलाब से, और खला का आपा गिर गोपाल से, और खला का आपा गिर गोपाल से। रघुवीरा
रंग मत डारे आगे आगे वालों के ठाकुर होली के
गुजरी को लगायो खुशी कन्हैया लाल ये मन हर से रंग भर से खुशी कन्हैया लाल ये मन हर से रंग भर से रंग भर से रंग भर से रंग भर से बिरजवासी रंग भर से रंग भर से एक भजन की फरमाइश सही है लागे मीठे रस से मलयोली राधा रानी लागे महारानी लागे मन में खारो खारो जमुना जी
है ओ काले कमले वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है वो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना हर शाम सलोना तू मेरा रिजवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है नहीं छोड़े थारो भजन पूजन ना दर्शन छूटे नहीं छोड़े थारो भजन पूजन ना दर्शन छूटे नहीं छूटे भाई से जात न छूटे थोड़ा तेरी कथा न छूटे छूट जाए संसार प्रभु तेरी कथा न छूटे कानोड़ा तेरी कथा न छूटे कानोड़ा तेरी कथा न छूटे बोलिए भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ एक दूसरे संसार सारा मुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्रिवाक्य विहारी तेरी आरती गाओ त्रिवाक्य विहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ का नाम तोरी जाओ आरती गाओ का नाम तोरी जाओ नंद जी के लाला तेरी आरती गाओ नंद जी के लाला तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे जीत पे सोए मोर मुकुट प्यारे जीत पे सोए प्यारी बंसी कान्हा मेरो मन मोहे प्यारी बंसी कान्हा मेरो मन मोहे देख छवि तो बलि बलि जाओगे छवि तो बलि बलि जाओगे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं उन चरणों में रमण बिहारी तेरी आरती गाओ दास दास के नाथ आप हो दास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख आप हो चरणों में शीश झुकाओ चरणों में शीश झुकाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी
जोड़राय भगवान की श्री सत्यदेव भगवान की परारणात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तलप्ते सदिलोको विहीनो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशं गृहे आभिक्षितस्य कामकरणे विषवे देवा सवाशनयिति ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि ॐ शान्ताय सपरिवाराय सायुधाय सुरक्षिताय समाहिनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सर्वकर्मकल्ये यानि कानि च पापानि जन्मानि विगतानि च तानि सर्वाणि यस्मिन् त्वमेव धर्म की अधर्मिका प्राणियों में सत्य सनातन वैदिक धर्म की गजानन भगवान की जगदम्ब माता की रामचंद्र भगवान की प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की संत मंडली की भक्त मंडली की मित्र मंडली की नमः पार्वती दोनों हाथ ऊंचे करेंगे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान की जय पानी का रख लो बेटा राम श्रीनाथ जी प्यारे तो बोलो ये बोल रहा है बंदा प्रसाद धर्म के धन नहीं घटे मन काम में सोचे दरबार में और कमी काऊ की नहीं और जो जो खर्चा त्यों बड़ा वो बिन खर्चे कर दिया। तुमको मैं मिला था खाते वक्त में। आप भी तो सबसे स्मार्ट आप ही तो लग रहे हो यार। हाँ।
हमारे मुख्य यजमान आप एक काम करो कौन से चैनल पे आएगा? आज कब आएगा? ये मोबाइल मतलब मोबाइल यूट्यूब चैनल है हमारा। अच्छा तो कब दोगे? रोज चल रहा है ना, यूट्यूब पर डालोगे आस्थान्यूज़.in तो आ जाएगा, रोज का डाटा news.in। जी नहीं करना क्यों? नहीं खाते हो? अभी मैं देती हूँ। नहीं बोल लिया कुछ? क्या कह रहे तू? भैया तुम भैया नहीं आए? तो खा सकते हैं। नहीं कर रहे आ गए ना, आ गए विशेष नुक्ती लिया देखो नुक्ती ले जाओ, नुक्ती भर देना भैया, नुक्ती भर दो चलो बस जरा से आप पीछे हो जाओ। मैं पीछे हूँ। हाँ दक्षिणा वाले पीछे रहो। वो ले लेना कभी कम। इतने ही हो गया भाई, जरूरत तो नहीं कुछ बेटा, कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ बेटा और हमारी सब्जी दूसरी एक पंगत है ना, ये आंटी जी कहाँ है?
लो बाप माधुरी दे दे तू दे दे कोई बात नहीं ना मुझे परस नहीं ला मेरे को ला मेरे मम्मी को हाँ ला बेटा अरे तू भी दे देगी तो कोई ले बेटा सिटी चलेंगे चलो और दिन करने आइए ले बेटा ला मधु दे तो बेटा ले बेटा लगा आराम से इसको भी खिलाना ले बेटा जी तो कल का आ जाऊंगा आपके पास ममता ले लेना क्या बोल देना सब जने है ना कल आपके पास आ जाऊंगा दोपहर में बोल दूंगा मैं अभी जाके बोल दूंगा एडिटर को मैं वो नाम हाईलाइट कर देगा जी लिखा हुआ है मेरे पास ये रही ला ठीक है ले लेके अरे तो बढ़िया पाँव लेके बैठी इधर यहाँ के करके बैठी अच्छी ये कन्या ये थोड़ी लग उठा लेंगे है ना इसको दे दो इसको नहीं दिया दे दीजिए इसको दे लगा तो जरा सा ले बेटा कोई बात नहीं इसको दे दे बेटा है ना ये पंडित जी हो गए ये पंडित जी वो पंडित जी को हमसे थोड़ा देना पानी को इधर देख के जो आशीर्वाद दो तो महाराज जो आशीर्वाद ये जो भोजन करने बेटे अभी बेटा इधर एक बालक इधर रह गई रोज वाली रह गई रोज वाली आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।